हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम सब देखने जा रहे हैं कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ये हमारा दोस्तों इंग्लिश हो गया। ये हमारा इंग्लिश जो कि क्लास 8 प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल नई बुक है जो आपके विद्यालय से जारी किया गया है। इसमें से हम सब अभी देखेंगे देखेंगे वर्ष 2024-25 के लिए। यहाँ पर सभी लेसनों का नाम दिया गया है, जिसमें से अभी हम सब देखने जा रहे हैं दोस्तों लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 यहाँ पर टाइप नहीं किया गया है। तो अभी प्यारे दोस्तों ये जो हमारा लेसन नंबर 7 है यानी वाटर वाटर एवरीवेयर। क्या है? वाटर वाटर एवरी जगह, जिसका हिंदी होता है दोस्तों की हर जगह पानी ही पानी। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चन आंसर की ओर। तो चलिए प्यारे दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये बिल्कुल नई बुक है का पीडीएफ। क्या? इट्स रनिंग कैट्स एंड डॉग मेंस, यानी कहा है कि कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है। मेंस का मतलब दोस्तों इसका मतलब क्या है? तो यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी। यानी इसमें क्या है? कैट्स एंड डॉग है फीलिंग फ्रॉम द, यानी कि कुत्ते और बिल्ली गिर रहे हैं। तो यानी कि इसमें कि दोस्तों की इंजॉय रहे, यानी कि कुत्ते और बिल्ली मस्ती कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर क्या है? इस नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। इट्स कैंडिडेट हेवी रेनफॉल, यानी कि वह जो है दोस्तों संकेत दे रहे हैं। यह भारी वर्षा का संकेत देता है। ठीक है। सी में टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजेटर डिजेटर, यानी इसमें कहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदा नहीं है। डिजेटर का मतलब क्या होता है? आपदा। इसमें से कौन है जो कि वो आपदा नहीं है? एन एक्सीडेंट, ए फ्लोड, फ्लोड का मतलब होता है दोस्तों बाढ़, ए फायर यानी आग, यानी ए फायर आग। तो इसमें कहा है कौन है जो कि वो आपदा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आग। क्या वो एक आपदा नहीं है? आपदा का मतलब दोस्तों अचानक। क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर कहा है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द काउज ऑफ फ्लूड। काउज ऑफ फ्लूड का मतलब क्या होता है? बाढ़। क्या होता है? बाढ़। मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी समझाया जा रहा है। ठीक है। आखिर यहाँ पर कहा गया है, आखिर यहाँ पर कहा है, आपके अनुसार बाढ़ का क्या कारण हो सकता है? काउज का मतलब दोस्तों कारण, फ्लूड का मतलब बाढ़। आपके अनुसार बाढ़ का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन लक ऑफ रेन यानी वर्षा की कमी, लाइट रेनफॉल, हेवी रेनफॉल, या फिर नॉन रेनफॉल डैश कोना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों कि भारी वर्षा यानी हेवी रेनफॉल। सी में आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि टेक सम इटेबल्स क्लोथ ए टॉर्च डोर डोट अदर इजेंटियल आइटम्स, यानी कहा है कि कुछ खाने पीने का सामान। इटेबल्स का मतलब क्या होता है? कुछ खाने पीने का सामान। क्लोथ यानी कपड़ा, और यहाँ टॉर्च अन्य जरूरी सामान ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंड। यहाँ पर किसका? तो एंड का यूज किया जाएगा। मतलब इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एंड आपको भरिएगा, ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। अब द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों यन। क्या भरना है? ये वाला यन यहाँ पर आपको भर लेना है। तो अन टू बी एडेड विथ द वर्ड एक्सेप्टेड टू टेक इट्स अपोजिट। ठीक है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। प्रिवेंशन, दोस्तों यहाँ पर आप सबको भरना है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन कुअर, इज कुअर। आने कहा है कि प्रिवेंशन का मतलब है दोस्तों रोकथाम। क्या होता है? रोकथाम। रोकथाम इलाज से बेहतर है, यही यहाँ पर मतलब कहा गया है। कुअर का मतलब इलाज होता है। अब है स्प्रेसम, स्प्रेसम पिस्टी, पेस्टिसाइड्स। यहाँ पर आपको कहना है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिस यानी कि कुछ कीटाणुनाशकों, जैसे कि हमारा ये हो गया दोस्तों डीडीटी। पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है? कुछ कीटाणु। क्या होता है? कीटाणु। बहुत सारे डीडीटी हो गया, फिनोल, ईटीसीए, इसका छिड़काव करना चाहिए। अब यू मस्ट टेक केयर, यहाँ पर आपको भरना है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर यू विल फेल सिक, यानी कहा गया है दोस्तों हमसे कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि पानी पीने से हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमको अच्छी पानी पीना चाहिए। यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर भरना है।
का पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ड रोज वेड ब्रेड यानी कहा है कि यहाँ पर दोस्तों आपको वेट भरना है, पॉजिटिव हो गया ना इसका। तो चलिए अब आगे हम सब देखते हैं। दोस्तों देखिए मैं आपको साथ-साथ इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी भी समझा रहा हूँ ताकि आपके पास कोई प्रॉब्लम ना रहे और आप अच्छी तरह से नोट भी कर सकें। सिर्फ नो क्वेश्चन आंसर लिख लेना ये अच्छी बात नहीं, इसे समझना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। होम होमोफोन ऑफ केटल केटल यानी इसमें कहा गया है कि होमोफोन केटल का मतलब क्या होता है मवेशी जो जानवर लोग होता है उसको हम लोग कहते हैं मवेशी बहुत सारे जानवर जब मिल जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं मवेशी तो क्या है, मवेशी का हेमोफोन क्या कहलाता है केटल केटल को ही हम लोग केटल कहें या फिर केटल बात एक ही है। अब यहाँ पे देखिए हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि आर द फ्लोट्स काउजेड बाय नेचुरल फोर्स ओनली काउजेड का मतलब होता है दोस्तों कारण और फ्लोट्स का मतलब बाढ़। तो कहा गया है कि क्या बाढ़ केवल प्राकृतिक शक्तियों के कारण आती है? क्या बाढ़ जो है दोस्तों केवल प्राकृतिक शक्तियों के कारण आती है? आंसर नो यानी नहीं। फ्लोड आर मोस्टली caused by natural force but we also play a role in causing them यानी दोस्तों का नहीं बाढ़ जो है ना दोस्तों वो ज्यादातर प्राकृतिक शक्तियों के कारण होती है ज्यादा कारण वही कि प्राकृतिक स्रोत के कारण था लेकिन इसमें भी है कि हम भी उन्हें पैदा करने में भूमिका निभाते हैं किसका तो बाढ़ आने के लिए का हाउ हाउ डिस्कस द काउज एंड इफेक्ट ऑफ फ्लोड्स विथ द स्टूडेंट यानी दोस्तों इसमें हमसे कहा गया है कि अ, यहाँ पर कहा है कि स्टूडेंट छात्रों के साथ बाढ़ के कारणों और प्रभावों पर कौन चर्चा करता है अगर दोस्तों छात्रों के साथ बाढ़ और के कारणों और प्रभावों पर कौन चर्चा कर रहा है तो हेड मास्टर ऑफ ए विलेज स्कूल यानी कि एक गांव के स्कूल के हेड मास्टर है जो कि छात्रों को ये सब के बारे में बता रहे हैं ठीक है गांव के ही हेड मास्टर है अब ये ज्वाइन द सेंटेंस using the conjunction what he shouted loudly no one heard यानी दोस्तों इसमें कहा गया है हमसे कि वह जोर से चिल्लाया किसी ने नहीं सुना ये जो सेंटेंस दोस्तों ही shouted loudly मतलब वह जोर से चिल्लाया नो वन हियर लेकिन किसी ने नहीं सुना तो ये दोनों को मिला करके आपको एक सेंटेंस बनाना है तो लिखना है कि he shouted loudly but no one heard वह जोर जोर से चिल्लाया लेकिन किसी ने नहीं सुना इसका ही एक अर्थ होता है अब देखते हैं इन सर्कल द ओल्ड वर्ड एंड राइट इसे यहाँ पर दिया है कुछ वर्ड है कि क्लोरिया हो गया मलेरिया हो गया डायरिया हो गया और इलनेस हो गया तो क्लोरिया मलेरिया और डायरिया ये सब जो दोस्तों सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है लेकिन इलनेस आप लोग साइंस में पढ़े ही होंगे दोस्तों सूक्ष्म जीव तो ये सब उसी के बीमारी लेकिन इलनेस क्या एक अलग हुआ एक अलग हो गया ठीक है चलिए अब हम सब देखते हैं आखिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से कहा है कि हाउ इज ए डाइजेस्टर डाइजेस्टर हार्मफुल फॉर पीपल पीपल आने इसमें से हमसे कहा गया है दोस्तों क्या डायरिया हो गया ये सबसे लोग क्या तो पीड़ित हो जाते हैं तो ये सब क्या है बाढ़ से बहुत सारे हानि भी होती है व्हाट एल्सो प्ले ए रोल इज काउजिंग फ्लूड्स अभी दोस्तों क्या है बरसात का इस समय तो ये सब बीमारी थोड़ा अधिक होता है इससे इसलिए दोस्तों आप बरसात से थोड़ा बच के रहिएगा व्हाट एल्सो प्ले ए रोल इन काउजिंग फ्लूड्स या फ्लूड्स का मतलब बाढ़ फ्लूड्स का मतलब दोस्तों बाढ़ होता है तो आखिर कहा गया है हमसे कि बाढ़ उत्पन्न करने में किसकी भूमिका होती है बाढ़ जो आखिर जो आता है वो किसकी भूमिका होती है तो डिफोरेस्टेशन का मतलब दोस्तों वन कटाई क्या होता है वन कटाई आखिर दोस्तों अभी के समय में क्या हो रहा है कि बहुत अधिक मात्रा में वनों को काटा जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अभी के बरसात के दिनों में एक पेड़ जरूर लगाएं अपने घर के बगल में और उनके सुरक्षा देखभाल जरूर करें क्योंकि मैं भी बहुत सारे पेड़ लगाता हूँ और मैं हर रविवार को साइकिल यात्रा में जाता हूँ पेड़ लगाने के लिए इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि पेड़ जरूर लगाएं ठीक है इसका आंसर लिखना है कि डिफोरेस्टेशन फिल्टी डैम कंजस्ट्रक्शन
ब्रिज इन embankment play a role in causing floods। यानी कहा गया है हमसे दोस्तों कि वनों की कटाई दोषपूर्ण बांध निर्माण के कारण तटबंधों का टूटना बांध पैदा करने की भूमिका निभाता है। ठीक है, इसका हिंदी यही होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आके कहा है कि सपोज, सपोज का मतलब दोस्तों मान, मान लीजिए कि वॉचमैन यानी जो नाव चलाने वाला होता है इन्फॉर्म्स अस दैट द इज गेटिंग वर्स इज आलम alarming, what should we do। यानी इसमें दोस्तों हमसे कहा गया है कि मान लीजिए कि एक चौकीदार, मान लीजिए दोस्तों कि अगर एक चौकीदार हमें सूचित करता है कि स्थिति खराब हो रही है, स्थिति खराब हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर दोस्तों हमसे कोई कह रहे चौकीदार कि आज का दिन थोड़ा खराब हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए अगर हम बाहर में रहेंगे तो वी शुड शिफ्ट टू ए कॉन्सेंट्रेट हाउस लाइक स्कूल टेम्पल और ग्राम पंचायत। तो हमें स्कूल मंदिर या ग्राम पंचायत जैसे किसी पक्के घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए और वहां पर रुकना चाहिए। ठीक है, अगर अगर मान लीजिए दोस्तों कि कहीं अधिक मात्रा में बाढ़ आ रहा है या फिर आंधी, तो अगर पता चल रहा है कि आने वाला है बहुत अधिक मात्रा में, तो आप ये सब जगह जाकर आराम कर सकते हैं। अभी राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आखिर इसमें से हमको कहा है कि होमोफोन्स लिखिए, हेयर का हेयर, वेदर का वेदर। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है दोस्तों हमसे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा है कि ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है दोस्तों कि दौरान। द रेनी सीजन देयर इज ए हाई चेंज ऑफ इन्फेक्शन डिस्कस डिस्कस लाइक डेंगू मलेरिया इटीसी। यानी हमसे कहा गया दोस्तों आखिर यहाँ पर कि बरसात के मौसम में दोस्तों कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया आदि संक्रामक रोगों की संभावना अधिक होती है। तो ये बिल्कुल सही बात दोस्तों कि बरसात के दिनों में क्या होता है, ये सब बीमारी बहुत अधिक होती है, डेंगू मलेरिया। तो कहा गया कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स एडवाइजिंग हिम टू टेक प्रिसेक्शन। यानी कि अपने मित्र से को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए एक आपको पत्र लिखना है। ठीक है, एक पत्र आपको लिखना है। एडवाइसिंग का मतलब होता है दोस्तों सलाह देना अपने मित्र को। और यहाँ पर यह प्री सेक्शन इसका मतलब होता है दोस्तों सावधानी। तो इसका आप इस प्रकार से अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे, डियर फ्रेंड यानी प्रिय मित्र, होप यू यानी कि आशा है, डूइंग वेल नाउ डेट ए रेनिंग वी नीड टू बी केयरफुल मॉस्किटो कॉन स्प्रेड डिस्कस लाइक डेंगू एंड मलेरिया सो वी नीड टू टेक प्रिसिस्टेंस प्लीज रिमेम्बर। यानी दोस्तों आखिर यहाँ पर कहा गया है हमसे, आखिर ये दिया दोस्तों वो थोड़ा सा वर्ड टफ था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया था। यहाँ पे प्रिक्शंस, क्या है प्रिक्शन, यानी कहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, जब बारिश हो रही है तो हमें सावधानियां रहने की जरूरत है दोस्तों। आखिर इसमें ही बोला गया है दोस्तों कि अगर जब भी बारिश हो तो उससे हमको सावधानियां रहना चाहिए। डेंगू मच्छर और मलेरिया जैसी बीमारी फैल सकते हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो प्लीज रिमेम्बर यानी कि कृपया याद रखें, वेयर लॉन्ग क्लोथ वेन गोइंग आउट यानी बाहर जाते समय लंबे कपड़े पहने, या फिर उसका रेन कोट भी आप पहन सकते हैं। अप्लाई मॉस्किटो अप्लाई मॉस्किटो रिप्लीमेंट यानी मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना चाहिए। ए वाइड एरिया विथ स्टैंडिंग स्टैंडिंग वाटर यानी जमा पानी वाले क्षेत्र से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। क्या चाहिए, तो बचना चाहिए। अब देखिए इसी प्रकार से कीप योर होम क्लीन एंड ड्राई यानी यानी कि अपने घर को साफ और सूखा रखें, साफ और सूखा रखिएगा तो इससे मच्छर उत्पन्न नहीं होगा। स्लीप अंडर ए मॉस्किटो नेट इफ यू कैन यानी कहा गया कि हो सके तो मच्छरदानी के नीचे सोए। ठीक है, मच्छरदानी के नीचे ही। अबे एल्सो आस्क योर पेरेंट्स टू चेक योर होम यानी इसके अलावा अपने माता पिता से अपने घर की जांच के लिए कहे या सुरक्षित और स्वस्थ रहे।
अपने माता-पिता को भी दोस्तों ये बात बता सकते हैं कि साफ और स्वस्थ रहें। लिस्ट लेट लेट अस स्टे सेफ एंड हेल्दी। ठीक है, बस यही पूरा कहा गया है कि आइए सुरक्षित और स्वस्थ रहें। बस यही सब टेक केयर यानी आपको ध्यान रखना है ये सब बातों पर। तो आपको अभी ये बरसात आने वाला आ गया है दोस्तों, अभी आपको इस बात पर ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं रीड द फॉलोइंग आर्टिकल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो आपकी बुक में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, एक ड्राइंग दिया गया है, उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या व्हाट इज द न्यूज अबाउट, आखिर ये जो ऊपर में जो न्यूज एक जो था वो किसके बारे में है। तो दिस न्यूज इज अबाउट फ्लड। फ्लड यानी कि फ्लड का मतलब दोस्तों बाढ़। इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के 11 जिला में बाढ़ आया है, उसी के बारे में बताया गया है इस न्यूज में। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इफेक्टेड। इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है क्या होता है दोस्तों, जिला। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला। तो आखिर इसमें से कहा गया है कि कितने जिले हैं जो कि वो प्रभावित हुए, तो 11। विच इज द वोरेस्ट इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी दोस्तों कहा गया है हमसे कि सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। सबसे अधिक प्रभावित जिला दोस्तों कौन है, तो ये हो जाए दरभंगा। इस न्यूज में दोस्तों बताया गया है। अगर राइट ए प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ट्रेपेड, ट्रेपेड जो दिया गया इसका इसका ट्रेपेड का मतलब दोस्तों फंसा। ट्रेपेड का मतलब क्या होता है, फंसा। तो इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, ट्रेप। क्या होता है, ट्रेप। गिव वन वर्ड फॉर ऑफ द फॉरेस्ट और लोएस्ट क्वालिटी। आइए दोस्तों ये जो दिया है ना, ये जो दिया गया है कि सबसे खराब या निम्नतम गुणवत्ता वाले, सबसे खराब फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब सबसे खराब और सबसे न्यूनतम गुणवत्ता वाले, तो इसे हम लोग एक वर्ड में क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मैंने इस अध्याय का ही बारीकी से एक्सप्लेन के साथ साथ मैं आपको समझा दिया। तो ठीक है, इस लेसन कंप्लीट हो गया। यहीं तक सभी क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा।